स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 6.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर, बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा इसको किस प्रकार से हल करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका गुणनखंड करना पड़ता है, मतलब हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, भाग विधि से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अगर आपको नहीं आता है भाग विधि से गुणनखंड तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, एक बार मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, देखो भाग विधि से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दो विधियाँ आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, तो एक तो ये भाग विधि होता है, ये तो हमने वर्गमूल के अंदर सीखा है भाग विधि से, लेकिन यहाँ पर जो गुणनखंड होता है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं संख्याओं का। तो देखिए यहाँ पर आगे और है थोड़ा सा, हाँ देखो ये रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके अंदर भाग देना है। ठीक है, भाग दे करके आपको निकालना होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इसको करेंगे, इसका इसके अंदर भाग किस प्रकार से दिया जाता है और इसका किस तरह से अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो हम देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखो इसके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन सीधी खींचनी है। ठीक है, सीधी लाइन खींचने के बाद क्या करना है, आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है और 216 को क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। तो हमने 216 को रख दिया। अब क्या करना है, अगला काम आपका क्या है, इसके अंदर आपको देखना है लास्ट में कौन सी संख्या आ रही है। तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है। जब लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो वो 2 के पहाड़े से कट जाती है। ठीक, अगर लास्ट में 5 और 0 आता है तो वो 5 के पहाड़े से कटती है। ठीक, अगर लास्ट में 3 आता है, जैसे 3 के पहाड़े में क्या क्या लास्ट में आता है, देखो 3 आता है। ठीक है, उसके बाद 7 आता है या 1 आता है। इस प्रकार की संख्याएं अगर आती हैं तो आपका वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको आप देखते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में क्या है, 6 है, तो मतलब ये 2 के पहाड़े से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक संख्या लेना है सबसे पहले। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, तो 1 लिखना। क्या 2 के पहाड़े में 1 आता है, नहीं आता है। ध्यान रखना एक एक संख्या लेनी है, 2 संख्या कभी भी नहीं लेनी है। अगर आप 2 संख्याएं एक साथ ले लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आंसर यहाँ पर जो आप नीचे लिखोगे संख्या वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अब एक संख्या लेंगे, 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंक लेंगे। ठीक, तो इसको लेने पर क्या होगा, आपका यहाँ पर 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 आता नहीं है। जब 0 लगाओगे तभी आप 2 संख्या एक साथ ले सकते हो। ठीक, क्योंकि ये आता नहीं है तो इसकी जगह 0 लिखा जाता है। अब 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से 2 लिखना है और उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 कितनी बार में आता है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में आप 2 संख्याएं एक साथ ले सकते हो लेकिन उसके बाद नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में आप चाहे जितनी संख्याएं एक साथ ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में जैसे 1 नहीं आता है तो आप 2 संख्या ले सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन एक बार अगर संख्या आप लिख लिए हो तो उसके बाद बीच में अगर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको 0 बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। इसी प्रकार से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, उससे कम क्या आता है, 4 आता है। कितनी बार में आता है, ये इसको लिखना है, तो 2 बार में आता है 4। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 निकालोगे 1 बचेगा, 1 इधर है और 4 इधर है, तो 14 बनेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, 27 मैंने क्या बदला, जब लास्ट में आपका संख्या के लास्ट में 3 आए, 1 आए या 7 आए तो ध्यान रखना वो किस पहाड़े से कटेगा, 3 के पहाड़े से कटता है। आपको चेक करना है एक बार। ठीक है, तो 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 9 बार में 3 9 27। और इसी तरह से फिर से देखेंगे तो यहाँ पर ये भी 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 एकम 3। ठीक, तो पैर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, आपको पता लगाना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। ठीक है, तो पूर्ण घन पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पैर जो ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आपको 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। कितने का जोड़ा बनता है, घन में हमेशा 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक, तो चलो घन में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका जोड़ा 3 का बन गया। इसी तरह से 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो जो संख्या रहेगी वो अगर 3 बार है तो वो पूर्ण घन होगी। तो देखो ये पूर्ण घन है तो लिख देंगे, यह है
पूर्ण घन है। ओके, चलो अब इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण घन है कि नहीं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया 128, क्या दिया गया 128 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी सेम यही काम करना है आपको, सबसे पहले हल लिखना है पैरचों। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, उसके बाद 128 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पर फिर से आपको देखना है लास्ट में क्या आ रहा है। तो लास्ट में हमारा 8 आ रहा है, तो मैंने बताया जब लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो क्या होगा, वो आपके किस पहाड़े से कटेगा, वेरी गुड, वो 2 के पहाड़े से कटेगा। तो 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे, 2 छंग 12, स्टार्टिंग में आप 2 संख्याएं ले सकते हो, 2 छंग 12, 2 चौके 8, ठीक है। फिर से देखो 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, और यहाँ पर बचा एक और 2, 12, तो 2 छंग 12, ठीक है। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर से 2 से इसको भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए 3 3 का जोड़ा बनाना है। चलो ये 3 का इसका बना, इसका भी 3 का बना है, लेकिन एक संख्या यहाँ पर बच रही है, तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है, यह पूर्ण घन नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर जो यहाँ पर। तो तीसरा नंबर पार्ट इसका देखिए, दिया गया है आपको 1000, क्या दिया गया है, 1000 दिया गया है। अब देखो इसको भी हल कर लेते हैं, यहाँ पर हम तो हल लिखते हैं और इसको हल करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आपको 1000 को लिखना है पैरचों, यहाँ पर अब क्या करना है, आपको 10 से भाग देना है। कभी भी जैसे यहाँ पर 100 आए, 1000 आए, 10,000, मतलब ऐसी संख्या है जिसके आगे 1 रहे और पीछे सब 0 0 रहे, ठीक है। ऐसे का अगर आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालने को रे कहे या घनमूल निकालने को कहे, बात एक ही है। अगर वर्गमूल कहता है तब भी आपको गुणनखंड करना पड़ता है, और घनमूल कहता है तब भी आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो 10 से डायरेक्ट भाग दिया जाता है, तो 10 से देना है भाग, तो कितना बचेगा, 10 एकम 10 और 2 जीरो लग जाएंगे। फिर से क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10 और 1 जीरो लग जाएगा। फिर से 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10। तो ये एक पूर्ण घन है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि इसका 3 का जोड़ा बन रहा है। तो लिख देंगे यह पूर्ण घन है, ठीक है। तो यह पूर्ण घन है। चलो इसके आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है पैर जो 100 दिया गया है। अब क्या करना है, इसका आपको बताना है पूर्ण घन है कि नहीं। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी हम 10 से डायरेक्ट भाग देंगे, 10 एकम 10, 1 जीरो बच जाएगा। फिर से यहाँ पर 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10, ठीक है। तो बताइए ये पूर्ण घन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ही 10 आ रहे हैं, 3 10 नहीं है, क्योंकि जोड़ा बनना चाहिए 3 का, ठीक है। तो यह पूर्ण घन नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना यह पूर्ण घन नहीं है। तो चलो इसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर का क्वेश्चन फिर जो क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 46 65 6, ठीक है। तो ये क्या है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको बड़े ध्यान से अगर आप समझ लेते हो तो आपका समझ लीजिए जितने भी अब आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सबको आप बड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो इसको समझिए 46 65 6। तो क्या करना है आपको, इसको हल लिखना है यहाँ पर सबसे पहले, और हल इसको करना है, ठीक है। अब देखो प्यार जो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरी संख्या को लिख लेंगे 46 65 6, ठीक है। अब देखो किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इसके बाद फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौका 8, ठीक है। अब इसी तरह से फिर से भाग देंगे फिर जो इसके अंदर। तो देखो 2 पंचे 10 बचेगा, यहाँ पर 1 और 6 16, 2 8 16, इधर कुछ नहीं बचा तो इसलिए 6 में भाग देंगे 2 से, तो 3 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर अब आगे देखते हैं हम, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, और ये बचेगा यहाँ पर 1 और 2 12, तो 2 छंग 12। अब इसी प्रकार से आगे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, बचेगा 1 और 6 16, 2 8 16, ठीक है। फिर से देखिए 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 और 8 18, 2 9 18। अब देखो लास्ट में 9 आ गया। मैंने क्या बताया था, जब लास्ट में आपका 1 आए, 7 आए,
ठीक है, या 5 आए या 9 आए, ऐसे संख्याएं आती हैं तो कभी कभी क्या होता है आपको 3 से भाग देना होता है, लेकिन 5 आने पर आपको 5 से ही भाग देना है। 1 आए, 7 आए या 9 आए तो आपको ध्यान रखना है 9 से भाग देने की कोशिश करना है। तो पहले चेक करेंगे क्या 3 के पहाड़े से कटेगा, 9 आ रहा है, तो चलो देखते हैं। तो देखो 9 आ रहा है, 3 के पहाड़े से चेक करते हैं, 3 दूनी 6 बचेगा यहाँ पर, 1 2 12, 3 चौक 12, फिर 3 त्रिका 9, तो हाँ ये कट जा रहा है हमारा 3 के पहाड़े से। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है 3 से काटना है। सबसे पहले चेक कर लिया करो, नहीं तो अगर आप यहाँ पर लिख दो गलत हो जाएगा। अगर उस पहाड़े से कट नहीं रहा है तो 3 से नहीं कटता तो फिर 7 से कटता है, 7 से भी नहीं कटता तो 11 से कटता है, 11 से भी नहीं कटता 13 से, ऐसे चेक किया जाता है। ठीक है, अगर लास्ट में आपका क्या आता है विषम संख्याएं आती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसी संख्याएं आती हैं तो वो आपका विषम संख्या से ही कटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती, ध्यान रखना। अब चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 है तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिक्का 9। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद फिर से भाग देंगे किससे, 3 से देते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, अब चलो इसके आगे देखते हैं, 3 पार्ट भाग देते हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचा आपका 2 और 1 21, 3 सते 21। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, फिर जो आपको फिर से भाग देना है, किससे भाग देना है, वेरी गुड, 3 से ही भाग देना है। 3 9 27, फिर से देखो 3 से जाएगा ये तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो फिर जो ये हुआ, अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा बनाना है 3 3 का। ठीक है, तो ये देखो 3 का बन गया, इसका भी 3 का बन रहा है, और इस 3 का भी 3 का बन रहा है, और इसका भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखो सब का 3 का जोड़ा बन गया। हम कह सकते हैं यह एक या यह पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये पूर्ण घन है, मतलब ये पूर्ण घन संख्या है हमारी, और ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इसका अब तो पैर जो यहाँ पर आपका होता है समाप्त। तो 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए चलते हैं इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया और किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके अंदर देखिए आपका जो पूर्ण घन संख्या आ रही है वही आंसर होगा पैर, जो ध्यान रखना। तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा करेक्ट वो क्या आएगा, देखिए पीछे अगर आपका आंसर दे रहा होगा तो ये आपकी बुक में पहला आ रहा होगा पूर्ण घन संख्या है, और दूसरा है पूर्ण घन, और तीसरा नहीं है आपका, पहला है, तीसरा है और पांचवा है। ठीक है, तो ये आ रहा होगा। अब चलो इसके आगे देखते हैं अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से आपको देखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन तो दिया गया है आपको, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद जो संख्या की कमी रहेगी उसी को हम उसका आंसर मानेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। तो जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन पे जो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो आपको क्या दिया गया, 243 दिया गया। तो यहाँ पर 243 मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम करते हैं। तो 243 हमने लिखा, अब किस पहाड़ जाएगा, वेरी गुड, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर से किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर से किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। अब देखो इसके अंदर जोड़ा बनाना है 3 3 का, तो 3 का जोड़ा हमने यहाँ पर बनाया, लेकिन इसका नीचे नहीं बन रहा है जोड़ा। ठीक, तो अगर एक 3 और होता है उसका जोड़ा बन जाता, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही जो 3 एक बच रहा है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 3 की कमी है, नहीं तो इसका भी जोड़ा बन जाता, तो ये आंसर होगा। चलो इसके बाद दूसरा देखो पैरचो, तो यहाँ पर दूसरा दिया गया 256, क्या दिया गया 256, और यहाँ पर हल लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 256 को हम उतार लेते हैं और 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर से 2 से 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 2 संख्या ले सकते हो, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से भाग 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से भाग 2, 2 8 16, 2 से भाग 2, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग 2, 2 दूनी 4, 2 से भाग देने पर 2 एकम 2। ठीक है, तो जोड़ा बनाओ, 2 का बन गया, इसका भी बन गया, इसके अंदर एक 2 की कमी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही 2 हो जाएगा। अगर एक 2 होता इसके अंदर गुणा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होएगा, ये पूर्णघन बन जाएगी, तो 2 इसका आंसर आएगा। चलो इसके अंदर तीसरा देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया 72। ठीक है, तो 72 दिया गया है। चलो 72 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 72 हल लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हल लिखता हूँ मैं। अब देखो इसके अंदर 72 है। ठीक है,
तो क्या होगा यहाँ पर देखो आपका ये 2 से जाएगा, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 9 18, फिर से 3 से जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 से जाएगा, 3 एक कम 3। देखो 2 का तो जोड़ा पूरा बन रहा है, लेकिन एक 3 की यहाँ पर कमी है, नहीं तो 3 का भी जोड़ा बन जाता। तो यहाँ पर एक 3 की कमी है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से इधर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, चलो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 675, क्या दिया गया है, 675 दिया गया है। तो हल लिखेंगे यहाँ पर और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, 675 को लिख लेना है। अब इसके बाद देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 के पार जाएगा, 5 एक कम 5, बचेगा यहाँ पर 17, 5 तिहाई 15, बचेगा यहाँ पर 2 और 5 25, 55 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, बचेगा 3 और 5 35, 5 सते 35। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका 27 आ रहा है, 27 3 के पारे से जाएगा, 3 के से भाग देंगे, 3 9 27, 3 से फिर से भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो इसका जोड़ा बनाओ, तो 3 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका, वेरी गुड 5 हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो इसके अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है आपको 100, ठीक है, 100 दिया गया है, इसको हल करते हैं हम। 100 दिया गया है, अब देखो 10 से डायरेक्ट भाग दो, 10 से भाग दोगे 10 आएगा, फिर से 10 से भाग दो 1 आएगा। अब देखो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, एक 10 की कमी है, अगर 10 होता तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन जाता, ठीक है, मतलब 3 का जोड़ा बन जाता। तो यहाँ पर क्या करना है, 10 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर होता है आपका समाप्त, तो ये क्वेश्चन, आइए चलते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है आपको वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा था, एक की कमी हो रही थी, इसके अंदर क्या होगा, एक ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। तो देखिए पहला आपको दिया गया 81, ठीक है, 81 दिया गया। अब क्या करना है आपको, 81 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 3 के पारे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ठीक है। अब देखो फिर से ये 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 त्रिक्का 9, फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक ज़्यादा आ रहा है, जो ज़्यादा आ रहा है वही क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसी 3 से भाग देंगे इसके अंदर, तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल ये इतना ही बचेगा, ठीक है। तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। अब चलो देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे जो इसके अंदर दिया गया 128, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका 128 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 128, अब देखो किस पहाड़े झाग देंगे, वेरी गुड, 2 से देंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर से 2 से देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से देंगे, 2 एक कम 2, और बचेगा यहाँ पर 12, 2 छंग 12, 2 से देंगे, 2 8 16, 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 से देंगे, 2 एक कम 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बनाते हैं, 2 का बन गया, 2 का बन गया, यहाँ पर एक 2 की ज़्यादा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये 1 2 नहीं, ये जो ज़्यादा है 2, ये ना होता तो ये बिल्कुल पूर्ण घन बन जाता, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है आपको 135, ठीक। तो 135 हमने लिखा। अब ध्यान से देखिएगा, 135 का यहाँ पर क्या निकालना है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5 दूनी 10, बचेगा 35, 5 सते 35, ठीक है। फिर से देखो 5 से भाग, यहाँ पर 5 से हम नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, 3 9 27, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब देखो 3 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का ना 5 ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जोड़ा बनने के बाद जो संख्या बच जाती है वही इसका आंसर होता है। तो 5 बच रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन प्यार जो इसका 4 और 5 नंबर का किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक। तो 4 और 5 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है 192, ठीक है। तो चलो उसको हल करते हैं। 192, तो 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 छंग 12, ठीक है। 2 से फिर से देंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से फिर से देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से अब 2 से देंगे, 2 छंग 12, 2 से देंगे, 2 तिहाई 6, 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब देखो इसके अंदर 3 2 का जोड़ा बन गया, फिर से 2 का, लेकिन 3 ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ये जो बच रहा है यही आंसर हो जाएगा 3। चलो इसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है आपको 704, क्या दिया गया, 704 दिया गया। तो इसको हल करते हैं।
704, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 बचेगा यहाँ पर 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर से 2 से देंगे, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 से देंगे 2 8 16, 2 8 16, 2 से देंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर से 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से देंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब ये 11 का पार्ट डायरेक्ट जाएगा तो 11 से भाग देंगे। अब देखो जोड़ा बनाओ, 3 का इसका बन गया, इसका भी 3 का बन गया, लेकिन 11 बच रहा है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा आ रहा है उसे वही क्या होता है, आंसर हो जाता है, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करोगे। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, एक घनाभ का आयतन 5 गुणे 2 गुणे 5 दिया गया है। उसको हमने क्या किया, जो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया था उसको गुणे में लिख दिया है। ठीक है, मतलब आपको 5 2 5 दिया गया है। ठीक, अब देखो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जोड़ा बन रहा है क्या, 5 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि इसके अंदर 2 ही 5 है। अगर एक 5 और होता तो इसका जोड़ा बनता। 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि इसके अंदर एक ही 2 है, 2 2 अभी कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 के समूहों में नहीं है। ठीक है, इसलिए आयतन जो हमको दिया गया है 5 गुणे 2 गुणे 5 को कितने 2 की कमी है, देखो एक ही 2 है, अभी 2 की कमी है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे। और 5 की कितनी कमी है, 1 2 2 5 पहले से, 1 5 नहीं है, तो 5। अगर इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 5 में करोगे 20 आएगा, तो बराबर 20 भी इसको लिख सकते हो, चाहे इस तरह लिखो चाहे 20 लिखो डायरेक्ट। ठीक है, से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः 20 घनाभों की, 20 कहाँ से है, क्योंकि देखो इसका गुणा करोगे 20 लिख सकते हो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको, 20 लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, घनाभों की आवश्यकता है या होगी। ठीक है, बात एक ही है। तो फिर जो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को प्रश्नावली इसकी जो है 6.1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।